और वर्ल्ड से पहुंचे थे दुबई में। तो वहाँ जाने के बाद क्योंकि एक सो नाइस, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं बताना चाहूंगी ये हमारी मधु है, BW ऑफिस में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं। इसने कहा मैडम मैं नहीं आ सकती, तो मैंने कहा तो हमें लगता है कि वहाँ जाने के बाद वो 6 इंच की हील और 9 to 2, 2 to 3 यानी सुबह 9 बजे वो हील पहननी और 2 बजे रात के 3 बजे मतलब पूरा टाइम उस हील पे रहना। तो जाते ही उन्होंने कहा कि वेलकम है और आपका प्रैक्टिस शुरू होगी। तो मैंने कहा हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो बोले अरे नहीं नहीं बैठो बैठो बैठो। मतलब वहाँ जाने के बाद आपकी नहीं चलेगी, आप स्टूडेंट हो। शबीर ने ऑनलाइन प्रोग्राम देखा, कहता है मैडम वो आपको कितना अच्छे तरीके से डांटते हैं। मैंने कहा वहाँ हम डिप्टी डायरेक्टर नहीं है। तो इस तरह हमारा 24 जैसे आपकी डेट शीट होती है, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर, ऐसे हमारे 24 एक्टिविटीज का शेड्यूल हमारे जाने से 1 महीने पहले हमें दे दिया जाता है। ये इवेंट है, ये एक्टिविटी है, इसमें व्हाइट कलर आपको पहनना है, इंट्रोडक्शन देनी है 2 मिनट की। सेकेंड पिंक फ्लेयर ड्रेस, आपकी ये एक्टिविटी है 2 मिनट की। उसके बाद आपका टैलेंट राउंड है 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसा भी वो चाहे। वो आपने ऑनलाइन सब देखा ही होगा। तो वाकई में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा, क्योंकि हमारे साथ मैं आपको बताऊँ 35 में मिस कैटेगरी भी थी। जब सर मिस कैटेगरी को हम देखते हैं वो 23 ईयर्स की, 24 ईयर्स की, और हम भी वहाँ आए तो थोड़ा सा लगता था कि ये क्या है। और मिसेस कैटेगरी में जो 40 साल की लेडी है और मैं 58 की हूँ, मेरा उसके साथ कंपटीशन है। बहुत बार हम इस बात को उठा चुके हैं कि भैया हमारा कुछ 50 से ऊपर ही कर दो, लेकिन 40 साल की लेडी भी मेरे साथ बीट करती है। और सबसे बड़ी बात, जो फिलीपींस की फर्स्ट नंबर आई है मिसेज इंटरनेशनल, उसके बाद सेकंड मैं हूँ, और थर्ड देखो आबू धाबी की लेडी आई है, मुस्लिम लेडी। सामने शेख बैठे हैं, वो भी अपना राउंड करती है। जाने से पहले, क्योंकि ये मेरा एब्रॉड का पहला ही एक्सपीरियंस था, और वो भी गल्फ कंट्रीज दुबई में, तो पता नहीं यहाँ से पैकिंग करें और डायरेक्टर से पूछे क्या 1 पीस पहनना है या नहीं पहन सकते। जो एक्टिविटी थी वो तो करनी थी। जब हम बाहर जाएंगे, लगता है 1-2 दिन के लिए बाहर जाएंगे, क्या पहनना है, तो वो कहीं नहीं पहन सकते हो, विजिटर्स के लिए अलाउड है। फिर भी हम अपनी सलवार सूट भी रख के लेके गए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई, और वहाँ इतने स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, तो हम इतने फियर में गई थी मैं, और आई बड़े मजे में थी कि हमारा जब क्राउन सेरेमनी हो रही थी, तो ये जो क्राउन आपके सामने रखे हैं 35 जो कंटेस्टेंट हैं, सबसे पहले तो सबको सब टाइटल दिया जाता है। जो 5 दिन की एक्टिविटी है कि वो मार्केट के बियॉन्ड आपका बिहेव कैसा है, आपके हेयर कैसे हैं, आपकी लुकिंग कैसी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आपका ईटिंग प्रोसेस क्या है, इन सब को देख के एक सबटाइटल हर एक को दिया जाता है, जिसमें एक क्राउन होता है, एक सैश होता है। मैं आपको बता दूंगा, जो शैश हम रेगल पट्टी पहनते हैं उसको शैश बोलते हैं, शैश है, एंड एक ट्रॉफी है। तो पहले सभी को वो पहनाई। फाइनलिस्ट का है। जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ जाते हैं तो सभी कंटेस्टेंट को ये फाइनलिस्ट का शैश मिलता है, और हमें 24 आवर्स ये पहना। जब आप एक्टिविटी के लिए आए हो, आपको हमेशा ये पहनना होगा। मिसेज इंटरनेशनल दीवा, जो सब टाइटल मिला है, टैलेंट। तालियों के साथ हमारा रहेगा, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन तपस्या थी। दिन रात सुबह शाम की तपस्या थी, पल पल की तपस्या थी। ये जो सबटाइटल मिला है, इसमें ये सब चीजें
ये सभी कंटेस्टेंट जितने भी मॉडल्स थे सभी को ये मिला, यानी घर जाके ऐसा ना लगे किसी को कि बियॉन्ड दिस हमने ये फील किया होगा आराम से कर दिया। ये फाइनलिस्ट का है। जब हम फर्स्ट टाइम वहाँ जाते हैं तो सभी कंटेस्टेंट को ये फाइनलिस्ट का शैश मिलता है और हमें 24 आवर्स ये पहनना। जब आप एक्टिविटी के लिए आए हो आपको हमेशा ये पहनना होगा। मैम को नंबर मिला था 33, हमको पूरा फील करना चाहते हो तो मैम के हिसाब से मिसेज इंटरनेशनल दीवा जो सब टाइटल मिला है ये दिस वन दीवा टैलेंट। जोर से तालियां होंगी हमारे तालियों का साथ हमारा रहेगा क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन तपस्या थी। दिन रात सुबह शाम की तपस्या थी, पल पल की तपस्या थी। ये जो सबटाइटल मिला है इसकी ये सब चीजें होती है। ये सभी कंटेस्टेंट जितने भी मॉडल्स थे सभी को ये मिला, यानी घर जाके ऐसा ना लगे किसी को कि भाई अभी कुछ नहीं। बियॉन्ड दिस जब हम जोर से तालियां होनी चाहिए। जितना सुंदर क्राउन है उतनी ही सुंदर पहनने वाला और उसकी मेहनत है। मुझे याद है कि जब मैं मैम की वीडियो देख रही थी, देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी क्लैपिंग कर रहे हैं। आप देखिए, हाँ, एक मिनट बहुत मुश्किल काम, बड़ी मेहनत है। नहीं आज लग रहा है कि आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। किताब पढ़ना ज़्यादा आसान। जब मैम को ये क्राउन मिल रहा था और हम वीडियो देख रहे थे तो आज इन्होंने वो अचीव किया है, जिसकी एक बार फिर से दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत बधाई करवाती है कि हम अच्छे हैं। तो उसके बाद जब मैम थैंक्स कर रहे थे तो ये क्राउन को संभालना और वो ड्रेस को संभालना, मेरा यूं था कि मैं मूवी की तरफ जा रही थी कि मैं पकड़ लूं, बट ये देखिए उसकी तैयारी अकेले करना। तो जोर से तालियों के साथ, हम कुछ और नहीं, सिर्फ एक उनको ये दे सकते हैं कि मैम हम किस्मत वाले हैं कि हम आज आपके साथ खड़े हैं और हम इस पल को महसूस कर पा रहे हैं। अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इतना खूबसूरत टाइम दिया। मेरी खुशी का मौका तो है ही, वैसे तो 10-15 दिन में एक और खुशी है और कल भी है एक खुशी। वैसे मेरा मन था कि कल मनाने का, पर हमारे डायरेक्टर सर तो कल बिजी हैं कहीं वो, तो इसलिए हमने एक दिन पहले अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया और ये भी हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑलवेज।